हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हर एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बैकबोन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि सब लोग फैंडम ग्लोबल को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम शुरुआत कैसे करें, जहाँ फिर उन्हें ये लगता है कि हम प्लान किसके साथ शेयर करें, हमारे पास तो कोई पर्सन। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि तो आज हम बात करने वाले हैं 4 बेसिक के बारे में। अगर आप फैंडम ग्लोबल में एक लंबी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, अपने और अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको 4 बेसिक की नॉलेज होना और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये 4 बेसिक कुछ इस टाइप से हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक है लिस्ट, सेकंड बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, थर्ड बेसिक है शो द प्लान एंड फोर्थ बेसिक है फॉलो अप। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं ताकि इन्हें आप अच्छे से समझ के अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो जब आप फैंडम ग्लोबल को ज्वाइन करते हैं तब आप एक बिजनेस बन चुके हैं, तो पहले ही दिन से अपनी एक बिजनेस डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। डायरी हमारे बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। एक तो जो आपको आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स को लिखने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और दूसरा आप इसमें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स, आप आने वाले 1 साल में क्या काम कैसे करना चाहते हैं, अपना डेली शेड्यूल लिखने के लिए बहुत काम आती है ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले आपने अपनी डायरी में अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स की लिस्ट बनानी है। अब आपने एक नया सिस्टम ज्वाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चन होंगे, जहाँ फिर आपने इसके बारे में बहुत सी बातें सुनी होगी, कोई पुरानी नेगेटिविटी भी हो सकती है। अपने सारे के सारे क्वेश्चन और डाउट्स को एक लिस्ट बनाइए इस डायरी पे, और उसके बाद आप अपनी अपलाइन को कॉल कीजिए। अगर अपलाइन पास में है तो उसके पास बैठिए और अपने सारे के सारे क्वेश्चन एंड डाउट्स क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तब तक आप किसी सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ प्लान शो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को डाउट से बिल्कुल फ्री कर दीजिए। हमने दूसरी लिस्ट बनानी है हमारी नीड्स और ड्रीम्स की। अब हम सबकी कोई ना कोई ऐसी नीड्स होती हैं जो फैमिली में हमने पूरी करनी होती हैं, जहाँ फिर हमारे कोई बड़े ड्रीम्स होते हैं। आप इन्हें लिखिए प्रॉपर वे में। आपने ये प्रॉपर लिस्ट बनानी है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपकी नीड्स और ड्रीम्स जो हैं वो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, जहाँ फिर आपने 4-5 लोगों को अपना प्लान शो किया, उन्होंने मना कर दिया, तो आप नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। लेकिन जब आप अपनी डायरी को ओपन करेंगे, उसमें अपने ड्रीम्स को देखेंगे, तब आप फिर से मोटिवेटेड फील करेंगे। बिकॉज आपको पता होगा कि अपने लोगों के लिए नहीं, इन ड्रीम्स के लिए काम करना है। अपनी की फैमिली में जो अभी ज़रूरतें अधूरी हैं आपने उसके लिए काम करना है। क्योंकि कॉमन सी बात है कि वैसे तो हम सबके दिमाग में हमारे ड्रीम्स रहते हैं, लेकिन अगर 2-4 लोगों ने हमें कोई नेगेटिव बातें बोल दी, जहाँ फिर रिजेक्ट कर दिया हमारा प्लान, तो हम लोग नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, हम अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, लेकिन उनकी बातें हमारे दिमाग में रहती है। लेकिन अगर हमने अपने ड्रीम्स को लिखा होगा तो जब हम अपनी डायरी ओपन करेंगे, हम अपने ड्रीम्स को देखेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने इन लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है। तीसरी लिस्ट हमने बनानी है प्रॉस्पेक्ट्स की। अब प्रॉस्पेक्ट्स वो पर्सन होते हैं जिनके साथ हमने अपना प्लान शेयर करना है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला यूज़ करते हैं जिससे आपकी लिस्ट काफ़ी लंबी बन जाएगी। उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेथड। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे अपने फ्रेंड्स की। आपके कोई भी फ्रेंड्स हो आप उनके नाम लिख दीजिए। फिर आप नाम लिखेंगे अपने रिलेटिव्स की। देखिए, किसी को भी प्री जज नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि उसके पास तो बहुत पैसा है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। आपने किसी को भी प्री जज नहीं करना है।
आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उनके नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपने लिखने हैं अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के नाम, जिन्होंने आपके साथ कभी स्टडी की थी, आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके कांटेक्ट में, तो आप उन सब के नाम लिख लीजिए। फिर आपने लिखने हैं एम्प्लॉयज़ के नेम, जैसे कोई टीचर या फिर कोई और कहीं जॉब करते हो आप उनके नाम लिख दीजिए। फिर अपने नेबर्स के नाम लिखने हैं। फिर आगे डेलीगेट्स यानी कि कुछ फेमस हस्तियाँ, जैसे कि कोई आपके गांव के सरपंच हो गए, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, या फिर कोई एमएलए हो गए, उनके नाम अगर आप किसी को जानते हैं। और उसके बाद हमने लिखने हैं स्ट्रेंजर के नाम। अब स्ट्रेंजर्स वो पर्सन होते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए नए मिलते रहते हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप ऐसे किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो उसे भी अपनी स्ट्रेंजर की लिस्ट में ऐड करते जाइए। तो अब लिस्ट तो हमारी बन गई। अगर आप इस मेथड से लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट बड़े आराम से 100% की बन जाएगी। उसके बाद हमने इस लिस्ट को अपने काम में कैसे यूज़ लाना है, उसके लिए हमने अपनी इस लिस्ट को फिल्टराइज करना है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। अब ये हॉट लिस्ट क्या है? हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर काम में हमारे साथ रहते हैं, जिनको हम पे एक ब्लाइंडली बिलीव होता है कि ये कुछ भी करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। हमने इस लिस्ट में से अपने कुछ ऐसे ही पर्सन देखने हैं कि वो कौन है। हम सबको हमारे ऐसे पर्सन का नॉर्मली पता होता है, क्योंकि हमने किसी के साथ अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल स्पेंड किए होते हैं, तो हमें पता होता है कि ये पर्सन हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, ये नहीं करता है। वो होते हैं आपके हॉट पर्सन। अब आपने इन पर्सन को देखना है कि कौन है और उनके नाम के आगे आपने एच लिख देना है। तो उसके बाद आपके आते हैं वार्म पर्सन। वार्म पर्सन वो होते हैं कि जिनको आप जब अपना प्लान शेयर करेंगे तो वो पहले आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आपने कितनी इनकम ली है, आप प्रूफ दीजिए। इसलिए हम अपना काम हॉट से शुरू करते हैं, क्योंकि हॉट होते ही वो हैं जो हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जब हम उनके साथ प्लान शेयर करते हैं तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं कि तूने कर लिया है तो अच्छा ही होगा, तेरे साथ हम हैं। तो जब आप अपने हॉट पर्सन को ज्वाइन करवा देंगे तो आपकी एक इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। जब आप अपने वार्म पर्सन के साथ प्लान शेयर करेंगे तो वो आपके साथ इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। और तीसरी होते हैं हमारे कोल्ड लिस्ट। अब ये वो पर्सन होते हैं जो आपके साथ ज्वाइन तो करेंगे, नो डाउट, लेकिन जब आपकी इनकम स्टेटमेंट लाखों के पार हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बेसिक की, जो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। इसका मेन मोटिव हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग सेट करना होता है। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई कहीं सोशल मीडिया से या फिर आपके व्हाट्सएप स्टेटस से आपको सिस्टम के बारे में पूछता है, तो आपने उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। उसके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा करनी है कि वो आपके सिस्टम के बारे में जानने के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। जिस गोल्डन पॉइंट्स को देख के आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आपने उसे सिर्फ वो गोल्डन पॉइंट्स बताने हैं, पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में नहीं बताना है। और आपने जो क्यूरियोसिटी अपने फॉलोअप तक मेंटेन भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख के आपसे सिस्टम के बारे में पूछा, आपने फ़ोन उठाया और धड़ाधड़ फ़ोन पे सब कुछ बता दिया, उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म। बिल्कुल भी नहीं। आपने जो क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखना है, सिस्टम की अच्छी अच्छी बातें उसके साथ शेयर करके, जो बातें आपको भी अच्छी लगी थी जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो हम कॉन्टैक्ट इनवाइट के लिए फॉर्म मेथड यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कॉल किया, आप उसे पहले से जानते हैं तो आप डायरेक्टली बिजनेस की बात शुरू कर देंगे। नॉर्मल सी बात है कि हमने फॉर्मली बात करनी है, तो हमने सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में पूछना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है और आप बिज़नेस की बातें लेके बैठ जाएं। तो बिल्कुल कैजुअल बात करनी है, बिजनेसमैन वाली फीलिंग नहीं लेनी है। उसके बाद आपने उसके साथ ऑक्यूपेशन की बात करनी है। अब कॉमन सी बात है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो पर्सन है, जब हम उन्हें कॉल कर रहे हैं मीटिंग सेट करने के लिए, कॉन्टैक्ट इनवाइट के लिए, तो हमें पता, वैसे तो कॉमन सी बात है कि हमें पता होता है कि उनका कारोबार क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार पूछें कि कैसा चल रहा है काम कर। नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम में कोई पर्सन एक मंथ का 5 लाख भी अर्न कर रहा है तो भी वो आपको यही बोलेगा कि हमारा गुजारा ही हो रहा है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है कि घर में अगर हर पर्सन कमाता हो तो भी कमाई कम ही है। उसके बाद आपने रिक्रिएशन करना है। जैसे ही मान लीजिए सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि बस टाइम पास हो रहा है, या फिर
महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करके किसी बहस में नहीं पड़ना है। आपने बोलना ना है कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो साथ में एक साइड बिजनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि टाइम पास बड़ी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी है, जिसे आप पार्ट टाइम में करके भी जहाँ से बहुत अच्छी इनकम ले सकती हैं। और एंड में आपने देना है मनी मैसेज। अब मनी मैसेज का मतलब क्या है, आपने मनी मैसेज सामने वाले की इनकम के हिसाब से देना है। अब मान लीजिए सामने वाला पर्सन कहीं पे प्राइवेट जॉब करता है और उसे 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। आप उसे अगर मनी मैसेज में ये बोल देंगे कि मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप थोड़ी सी और मेहनत करके एज अ पार्ट टाइम करके वहाँ से 2 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो, तो वो इंसान आपकी बात पे यकीन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो सिर्फ 30,000 पर मंथ तक ही डेवलप है। तो ऐसे पर्सन को आप मनी मैसेज देंगे कि तुम 30,000 तो कमाते हो, मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप 30,000 और कमा सकते हो। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी पर मंथ 4 लाख कमा रहा है, अगर आप उसे बोलोगे कि मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें काम करके आप 30,000 और कमा लोगे, तो वो आपके इस कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपने उसके साथ लाखों की बात करनी है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हमने मनी मैसेज सामने वाले की इनकम के हिसाब से देना है, जो जिस पे वो बिलीव कर पाए और जितनी की बात उसे हजम हो पाए। और उसके बाद मीटिंग सेट करने के लिए आपने 2 ऑप्शन टूल यूज़ करना है। अब मनी मैसेज के बाद सामने वाले ने आपसे बोला कि चलिए मुझे आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, तो आप उसे बोलेंगे कि ऐसे नहीं, चाय पे मिलते हैं, साथ में थोड़ा टाइम बैठ भी लेंगे। अब ये बताइए कि आपके घर पे मिलना है या मेरे घर पे मिलना है। आपने उसे 2 ऑप्शन दे दिया, अब वो इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लेगा। फिर आपने उनसे पूछना है कि कल मिलते हैं या आज मिलते हैं। आपने फिर से उन्हें 2 ऑप्शन दे दिए, वो दोनों में से एक चूज़ कर लेगा। फिर आप उन्हें बोलेंगे कि मॉर्निंग में मिलना है या इवनिंग में मिलना है। आपने फिर से 2 ऑप्शन दे दिए, आप वो इन दोनों में से एक चूज़ करके आपको बता देगा। तो इस तरीके से आपकी उस पर्सन के साथ प्लान के लिए मीटिंग सेट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप उसे नॉर्मली बोलते हो कि जब आप फ्री हुए बताना, तो हो सकता है वो आदमी आपको 10 दिन मिलने का टाइम ना दे। इसलिए आप 2 ऑप्शन टूल यूज़ करके जल्दी से जल्दी उस पर्सन के साथ मीटिंग सेट कर सकते हैं। तीसरे बेसिक की जो है शो द प्लान, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीड सोइंग प्रिंसिपल। जैसे कि जब कोई किसान अपनी लैंड में नई फसल बोने की तैयारी करता है, तो सबसे पहले वो लैंड प्रिपेयर करता है ताकि नेक्स्ट फसल बहुत अच्छा फल दे सके और बहुत अच्छे से हो सके। सेम चीज़ हमने भी हमारे सिस्टम में यूज़ करनी है। जब भी हमने अपने प्रोस्पेक्ट को मिलना है, सबसे पहले हमने उससे उसका पुराना एक्सपीरियंस पूछना है कि क्या आपने पहले कभी नेटवर्किंग की है। अब कॉमन सी बात है, सामने से आपको सिर्फ 2 ही आंसर मिलेंगे, या तो उसने कभी नेटवर्किंग की होगी या फिर नहीं की होगी। अगर नहीं की है तो बहुत बढ़िया बात है, वो एक कच्ची मिट्टी है, आप चाहें उसे वैसे ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहले ज्वाइन किया है, तो कॉमन सी बात है कि उसका बैड एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि अगर उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा होता, उसे वहाँ से कुछ अच्छा मिला होता, तो वो अब आपके सिस्टम का प्लान ना सुन रहा होता। तो सबसे पहले आपने उसकी सारी पुरानी नेगेटिविटी रिमूव करनी है, आपने उसका एक्सपीरियंस सुनना है। याद रखिए, जब सामने वाला अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो आपने 80% सुनना है, सिर्फ 20% हूँ हाँ करनी है, ताकि सामने वाले को ये पता चलता रहे कि आप उसकी बात इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। ठीक है, जब वो अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको बता दे, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब वो पर्सन लिसनिंग मूड में आ जाएगा। और हमने अपने प्रॉस्पेक्ट को लिसनिंग मूड में ही लेके आना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मिले और आपने प्लान शेयर करना शुरू कर दिया और उसका पहले कभी पैसा खराब हो चुका है, तो वो आपका प्लान नहीं सुनेगा। उसके दिमाग में पहले वाली जो नेगेटिविटी है उसी की कशमकश चलती रहेगी। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब आपने पहले ही उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी बातें सुन ली है, तो अब उसका दिमाग बिल्कुल खाली है, उसमें कोई कशमकश नहीं चलने वाली है, वो आपका प्लान पूरे ध्यान से सुनेगा। और जब भी आपने किसी के साथ मीटिंग सेट करनी है, तो उन्हें पहले ही बोल दीजिए कि जब आपके पास 1 घंटा या 2 घंटे का टाइम हो, मुझे तब ही मिलना। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन आए और बोले कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, आप 10 मिनट में प्लान बता दीजिए। तो कॉमन सी बात है कि जब हम करोड़ों का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो सिर्फ 10 मिनट में तो प्लान एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि हमने प्लान को बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल रखना है, लेकिन सामने वाले के पास इनफ टाइम होना चाहिए।
ताकि वो प्रॉपर वे में बैठ के आपका प्लान सुन सके और उसके कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके। और उसके बाद आप एक बात का और ध्यान रखिए, आपने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में अपना प्लान सामने वाले को प्रेजेंट करना है। ये चीज़ सामने वाले की एजुकेशन पे भी डिपेंड करती है। अब मान लीजिए आप किसी कम पढ़े लिखे पर्सन को प्लान शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप हाई वोकैब इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा। वो पर्सन प्लान सुन के ही डर जाएगा कि ये तो इतना कुछ जानता है, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं कर पाऊँगा। हमने इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमने वही लैंग्वेज यूज़ करनी है जितना सामने वाला जैसी समझ सकता है। प्लान को जितना हो सके शॉर्ट रखिए और सिंपल रखिए। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखिए कि ये शो द प्लान है, एक्सप्लेन द प्लान नहीं है। आपने पूरी की पूरी बातें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करनी है, आपने सामने वाले को प्लान के बारे में इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करनी है। और एक बात, जब भी आप प्लान शेयर कर रहे हैं तो आपका जो है वो पैशन दिखना चाहिए, आपकी आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए जो आपको इस सिस्टम में से लेके है। आपने सिस्टम से जैसी इनकम ली है वैसा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बोलना चाहिए। और साथ में आप अपना पोस्चर एंड अप्रोच बिल्कुल मेंटेन रखिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में आई कांटेक्ट करके अपने प्लान शेयर करना है, जिससे सामने वाले को आपका पैशन और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्राइटली शो होता रहे। और उसके बाद हमारा फोर्थ बेसिक है फॉलो अप। आपका पूरे का पूरा प्लान इसी चीज़ पे डिपेंड है। जब भी आप किसी पर्सन के साथ प्लान शेयर करते हैं, मान लीजिए उसने आपसे डिसीजन लेने के लिए 1-2 दिन की मोहलत मांग ली है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका जो फॉलो अप है, आईडी डन है, वो 24 आवर से 48 आवर के बीच में हो जानी चाहिए। ओके। और कभी भी किसी पर्सन के साथ आपने आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ना है। कोई आपके सिस्टम को बुरा बोल रहा है, जहाँ कोई और पुरानी नेगेटिविटी लेके बात कर रहा है, आपने आर्गूमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि नेटवर्कर का जो काम है वो आर्गूमेंट्स करना नहीं होता है। हम विद लॉजिकल वे से सामने वाले को सारी बातें समझा सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट हमने नहीं करना है। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप उस बात को टाल दीजिए। और उसके बाद फॉलोअप लेते टाइम आप प्लान सुनाने के बाद प्रॉस्पेक्ट से इसी प्लान के बारे में पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछिए कि आपको सिस्टम में अच्छा क्या लगा। जब आप क्वेश्चन पॉजिटिव पूछेंगे तो कॉमन सी बात है कि आपको आंसर भी सामने से पॉजिटिव ही मिले। सामने वाला जो है वो क्वेश्चन कर रहा है या फिर एक्सक्यूजेस बना रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके तो लॉजिकली आंसर्स होते हैं, हम उनसे अच्छे से उनके आंसर दे सकते हैं। और एक्सक्यूजेस को हैंडल करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि कोई आपसे बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसे आप बोलिए कि पैसे नहीं हैं, हमें इसीलिए तो काम करना है। अगर हमारे पास ऑलरेडी करोड़ों होते तो हम कोई मॉल ओपन करके आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। एक बात और, आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को फॉलो अप में डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी जो है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कमज़ोर होती है। अब मान लीजिए आप किसी शॉप पे शर्ट बाय करने गए हैं, अगर आप अकेले गए हैं तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो शॉपकीपर है, जहाँ वहाँ पे सेल्समैन है, वो आपको जब शर्ट्स दिखाएंगे वो आपको बोलेंगे कि अब ये ट्रेंड में चल रही है, आप पे ये कलर शूट कर रहा है, तो आप 1 सेकंड में डिसीजन लेके वहाँ से शर्ट बाय करके आ जाएंगे। सेम चीज़ है कि जब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन अकेला इसका डिसीजन नहीं ले पाएगा। आपने डिसीजन लेने के लिए ही सामने वाले की हेल्प करनी है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे सोचना है, तो आप उनसे पूछिए कि आपने क्या सोचना है। मुझे सिस्टम की नॉलेज है, मेरे अपलाइन है, इन्हें नॉलेज है, आपका कोई डाउट है तो आप इनसे क्लियर कीजिए। कुछ और सोचना है तो फिर चलिए हम मिलके सोचते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप पूछिए। अगर वो बोलते हैं कि मैं किसी डिस्कस करके बताऊंगा, तो आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि आप सिस्टम के बारे में उससे डिस्कस कीजिएगा जिसे सिस्टम की नॉलेज हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने करना तो बुटीक ओपन है और आप सलाह किसी किराने वाले से ले सकते हैं, लेकिन आपने बुटीक के लिए सलाह सिर्फ उसी से लेनी है जिसे बुटीक की सारी नॉलेज हो। तो अगर आपने किसी से डिस्कस करना है तो मैं आपके पास हूँ, मेरे अपलाइन है, आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। फॉलोअप का मेन जो फंडा होता है वो सामने वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है, कि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है कि हम हैं, हम मिलके काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज की। अब लॉ ऑफ एवरेज हर बिजनेस इंडस्ट्री में, कहीं पे भी कोई बिजनेस हो रहा है, जिस सब जगह पे प्रॉपरली काम करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 पर्सन को अपना प्लान दिखाते हैं
तो उसमें से आपको 3 पर्सन ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे वाह कितना अच्छा प्लान है, चलो शुरू करते हैं। और 3 आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि सोच के बताऊंगा, जहाँ पर अभी मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। और 3 ऐसे मिलेंगे जो आपको एक्सक्यूजेस ही करेंगे ज्वाइन करने के लिए। एक तो वो खुद इतने नेगेटिव होंगे कि बातों में आपको भी नेगेटिव कर सकते हैं, और जहाँ बस उन्होंने करना कुछ नहीं है लेकिन एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, ये हो गया वो हो गया। और उनमें से आपको एक पर्सन ऐसा मिलेगा जो पूरा प्लान सुनने के बाद भी उसे ये नहीं पता चलेगा कि हमें इनकम कैसे आ रही है, हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के लिए एलिजिबल हम कब हो रहे हैं, हमारी डायरेक्ट इनकम क्या है, कि उसे ना सब कुछ सुनने के बाद सब कुछ उसके सर में से फ्लाई हो जाएगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप 10% को प्लान शेयर कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ 3 ज्वाइनिंग हो रही हैं, तो आप ये समझिए कि आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप अभी न्यू हैं, आपने अभी तक 6-7% को प्लान शो कर दिया है, आपको रिजेक्शन मिली है, तो याद रखिए कि हो सकता है नेक्स्ट 3 आपके वो पर्सन हो जिन्हें प्लान पहली बार में अच्छा लगेगा, वो ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों को पहले जो 3 पर्सन होते हैं एट ए टाइम स्टार्ट करने वाले, वो शुरू में मिल जाते हैं, कुछ को बाद में मिल जाते हैं। हमें कंसिस्टेंटली हमारा काम करते रहना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको काम करने में और टीम बिल्ड करने में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।